हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मीन्स रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और फैक्टर्स पढ़े थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स दो तरह से कंबाइन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और पैरेलल को हम कहते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो तरह से रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, अरेंज करते हैं। अच्छा, अब बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं हम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कैसे रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, कोई रजिस्टर है ये R1। इसका ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। जब एक रजिस्टर का एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट हुआ, एक रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं कि रजिस्टर सीरीज में है। देखिए, ये रजिस्टर था, इसका एंड पॉइंट ये था यहाँ पे। अब इस रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मीन्स एंड टू एंड कनेक्टेड है। फिर अगर और कोई रजिस्टर हमें कनेक्ट करना है तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसका एंड पॉइंट और इस रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, तब कहलाएगा रजिस्टर जो ये कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है ये। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, हम रजिस्टर्स आर said to be connected in series। ठीक है, if an end of one register is connected to beginning of other register and so forth, इसी तरह से आगे भी कनेक्ट हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, मीन्स एंड टू एंड। अब मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रजिस्टर है मेरे हाथ में। अगर ये रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है, तो ये दूसरा रजिस्टर है, इसका ये एंड पॉइंट, इसका ये एंड पॉइंट, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसका ये एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से अगर ये रजिस्टर कनेक्टेड होंगे तो कहलाएंगे ये सीरीज में है। इस तरह से जो रजिस्टर्स होंगे क्या कहलाएंगे, सीरीज में है। चलिए अब देखते हैं सीरीज में और क्या होता है। ये कोई बैटरी है जो इसे पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ये की लगा हुआ है, की ऑन है। ठीक है,
ये प्लस ये माइनस, यहाँ से I करंट जाएगा इसमें से, ठीक है, I करंट जाएगा और I करंट वापस आएगा। मीन्स देखिए अब यहाँ से इसको I करंट मिलेगा, करंट I, और रेजिस्टेंस 1 को भी I ही मिलेगा, रेजिस्टेंस 2 को भी I ही मिलेगा, रेजिस्टेंस 3 को भी I ही मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखें सीरीज का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला तो ये होगा करंट along each register is same, मतलब सभी रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। करंट along each register is same, पोटेंशियल along each register इज डिफरेंट, हर रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल potentials at each registers। तो देखिए जो पोटेंशियल है ये है V, पोटेंशियल यहाँ से जा रहा है यहाँ से, और क्या होगा ये V1, फिर इसमें V2 और यहाँ पे V3, इस तरह से ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल पोटेंशियल देखें V, तो V इक्वल टू होगा इंडिविजुअल रजिस्टर्स का पोटेंशियल का सम, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर है, तो यहाँ टोटल जो पोटेंशियल देखेंगे तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल का सम। मतलब इसमें क्या होता है कि हर रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंट होता है। टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें एक कैरेक्टर और होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जो पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन करेंगे। पहली बात तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, जिसे मान लीजिए कि R1, R2 और R3 3 रजिस्टर हमने यूज किया है यहाँ पे सर्किट में। तो इन तीनों की जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा जो इन तीनों की वैल्यू के बराबर होगा, वो कहलाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 20 वाट के 5 बल्ब हैं, तो 20 वाट के 5 बल्ब हो गए, तो टोटल हो गए 100 वाट। 20 20 20 20 20 इक्वल टू 100 वाट हो गया। ठीक है, इन 5 बल्ब को रिप्लेस करके एक सिंगल बल्ब लगाया 100 वाट का, तो इन 5 बल्ब का जो इक्विवेलेंट हुआ ये 100 वाट का बल्ब होगा।
तो इसी तरह से सीरीज में यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं हम क्या फॉर्मूला होता है कैसे। चलिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे R1 R2 एंड R3। R1 R2 एंड R3 आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि R1 R2 और R3 तीन रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, V1 क्या है, पोटेंशियल अलोंग R1, ऐसे ही V2 पोटेंशियल अलोंग R2, V3 जो होगा पोटेंशियल अलोंग R3। ठीक है, अच्छा, और हमने यहाँ देखा कि V इक्वल टू टोटल V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, मीन्स सीरीज में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के, सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के बराबर होते हैं। और हम जानते हैं ओम्स लॉ से, पहले पढ़ चुके हैं हम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू IR, जब V इक्वल टू IR है तो V1 क्या होगा हमारा, V1 होगा IR1 और V2 क्या होगा IR2 और V3 होगा हमारा IR3। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं सबकी वैल्यू। V की जगह V इक्वल टू यहाँ पे हमने लिया था V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू IR1 IR2 IR3, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, I सब में कॉमन है I, तो यहाँ पे आ जाएगा IR इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू हमारा आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो हमारा आया है एक्सप्रेशन आया है, ये जो रिलेशन आया है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये सीरीज में जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे S भी लिख सकते हैं, S फॉर सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, the value of equivalent resistance in series is greater than the value of each individual resistances। मतलब ये हुआ कि जो अगर हम देखें तो सीधा R इज ग्रेटर देन R1, R इज ग्रेटर देन R2, R इज ग्रेटर देन R3। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, वो जितनी भी उस सर्किट में जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उन सबसे बड़ा होगा, उन सबसे ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, या अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले इसका हम ड्रॉ बनाते हैं।
ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होते हैं, थोड़ा ये बड़ा हो गया, इससे छोटा कर देते हैं। रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो रजिस्टर्स पैरेलल में कैसे कंबाइन कहलाते हैं? देखिए, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल कंबाइन कहलाएंगे कब? जब ये रजिस्टर्स किसी दो कॉमन पॉइंट, लाइक ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है, दो कॉमन पॉइंट, ठीक है, से कनेक्टेड होंगे। ये दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, दो कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और जिसका एक एंड, मतलब जो दो पॉइंट है, एक एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, एक एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये जो ए पॉइंट है, ये ए वाला हायर पोटेंशियल एंड है, हायर पोटेंशियल एंड, और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल एंड, लोअर पोटेंशियल एंड। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स आपके कैसे कंबाइन हैं? ये पैरेलल में कंबाइन है। ठीक है, ये खासियत ये होती है कि पैरेलल रजिस्टर्स जो होते हैं ना, ये देखिए यहाँ से इसमें क्या होता है कि ये V है, यहाँ से V जाएगा, V पोटेंशियल जाएगा, और V पोटेंशियल जाएगा, और इस रजिस्टर को V पोटेंशियल मिलेगा, इस रजिस्टर को भी V पोटेंशियल मिलेगा, और इस रजिस्टर को भी V पोटेंशियल मिलेगा। मतलब ये हुआ कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। अब क्यों सेम होते हैं? देखिए, यहाँ से V पोटेंशियल गया है, यहाँ से, ठीक है, V पोटेंशियल गया, और ये जो ये वाला रजिस्टर भी यहाँ से V पोटेंशियल ले रहा है, ये वाला भी V, ये वाला भी V, यहाँ से V जा रहा है। इसमें डिफरेंट क्या होता है कि करंट जो होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं। करंट क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाते हैं। ये R1 है तो यहाँ पे I1 करंट जाएगा, ये R2 है तो यहाँ पे I2 करंट जाएगा, और ये R3 है तो यहाँ पे I3 करंट जाएगा, और फिर यहाँ से कंबाइन I आएगा। ठीक है, यहाँ से I करंट जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है, पैरेलल में करंट क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं और पोटेंशियल सेम होते हैं। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? when two or more registers are connected between two common points whose one end will be at higher potential and other at lower potential। ठीक है, are said to be connected in parallel। ठीक है, ये की ऑन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पैरेलल में रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। मतलब हर रजिस्टर पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अच्छा, करंट
करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। करंट जो होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और टोटल करंट इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। दैट इज, अगर हम इसको देखना चाहें, दैट इज जो टोटल करंट होगा इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये होगा हमारा करंट, क्योंकि करंट डिफरेंट होता है इसमें और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, एक एंड रजिस्टर का एक एंड हाई पोटेंशियल पे होता है और एक एंड लो पोटेंशियल पे होता है। अब इसके लिए जैसे पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करते हैं, लेट R1 R2 एंड R3 आर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद से क्या है, I1 करंट अलोंग R1, I2 जो है करंट अलोंग R2 और I3 जो है करंट अलोंग R3, ठीक है। अच्छा जी, हमने देखा है I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपॉन में R, ठीक है। तो I1 क्या होगा हमारा, I1 जो होगा हमारा V अपॉन में R1, I2 जो होगा V अपॉन में R2 और I3 होगा हमारा V अपॉन में R3। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, I की जगह पे रखेंगे V अपॉन में R, यहाँ पे V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3। इन सब में क्या कॉमन है, V कॉमन है। V कॉमन है तो V अपॉन R इक्वल टू V, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R, और इसे पैरेलल के लिए P लिख देंगे, इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसे हम मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, स्टार्टिंग में बता दिया था। अब मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो R इक्विवेलेंट जो आएगा ना, R इक्विवेलेंट जो आएगा, ठीक है, वो कम होगा, सबसे कम होगा, R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा,
R3 से भी कम होगा, मतलब सारे रेजिस्टेंसेस से क्या होगा, इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ये जो R हम निकालेंगे इसमें, तो इसीलिए इसे हम मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ एडवांटेजेस पैरेलल कॉम्बिनेशन के और डिसएडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जो भी हमारे अप्लायंस होते हैं 1 बाई 1 कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर 5 अप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड है तो पाँचों के 5 अप्लायंस के लिए एक सिंगल स्विच होगा, ऑन ऑफ स्विच सिंगल होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए 5 में से मुझे एक ही अप्लायंस यूज करना है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऑन होगा तो सारे के सारे ऑन होंगे, ऑफ होंगे तो सारे के सारे ऑफ होंगे। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप, दिवाली की जो लड़ी होती है, जो हम लड़ी लगाते हैं घरों में, 1 बाई 1 उसमें बल्ब बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑफ करते हैं तो सारा बल्ब ऑफ होता है, ऑन करते हैं तो सारा बल्ब ऑन होता है। तो इसमें क्या होगा, नो सेपरेट स्विच फॉर ईच कंपोनेंट या अप्लायंस, ईच कंपोनेंट इन द सर्किट में सभी कंपोनेंट के लिए, सभी अप्लायंस के लिए स्विच जो होंगे डिफरेंट नहीं होंगे। अच्छा मान लीजिए पाँच अप्लायंस हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, 5 में से पाँचों अप्लायंस की जो करंट की डिमांड है, करंट की रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग है। लेकिन फिर भी सभी पाँचों जो अप्लायंस हैं, पाँचों जो कंपोनेंट है, सबको सेम टू सेम करंट मिलेगा। ठीक है, हर अप्लायंस के करंट की डिमांड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सबको क्या मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। तो इसमें होगा सेम करंट इज सप्लाइड टू ईच कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट के लिए सेम करंट जाएगा। अच्छा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था। इस सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो सभी हमारे यहाँ पे जो हम यूज करते हैं जनरली इंडिया में, सभी लगभग 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन सबको 220 वोल्ट नहीं मिल पाएगा, सबको पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। तो नो सेम पोटेंशियल is offered for each appliance। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है इसका, अगर सीरीज में बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, उनमें से कोई एक काम करना बंद हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो बाकी अदर कंपोनेंट भी जो होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। तो इफ वन कंपोनेंट इन सीरीज स्टॉप वर्किंग, then others also stop working। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिवाली की लड़ी में से एक बल्ब खराब हो गया तो वो लड़ी बेकार हो जाती है, कोई भी बल्ब उसमें से नहीं जलता है। या एक बल्ब फ्यूज हो गया, टूट गया, फूट गया, तो एक भी बल्ब खराब हो जाता है उसमें से, तो बाकी सारे बल्ब वेस्ट हो जाते हैं। एडवांटेज क्या होता है यहाँ पे, इसका जो डिसएडवांटेज है वहाँ पे उसमें एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा था नो सेपरेट स्विच फॉर ईच कंपोनेंट, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट स्विचेज फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है,
कंपोनेंट इन द सर्किट। जैसे हमारे घरों में, हमारे जो घरों की जो वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग होती है, वो पैरेलल पे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बल्ब है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सब के लिए अलग अलग सेपरेट स्विच होता है। उसके बाद सेम करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना डिमांड होगी जिस अप्लायंस के, जिस कंपोनेंट के करंट की, उतना ही करंट सप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट करंट इज सप्लाइड टू ईच कंपोनेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे नो सेम पोटेंशियल ऑफर्ड, तो इसमें क्या होगा, सेम पोटेंशियल इज ऑफर्ड टू ईच कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट को, सभी अप्लायंस को सेम टू सेम पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे है एक खराब हो जाए, यहाँ पर अगर एक अप्लायंस या एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो बाकी के काम करते रहेंगे। तो इफ वन कंपोनेंट स्टॉप वर्किंग, then others do not stop working, मतलब बाकी काम करते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। तो ये हमारे सीरीज और पैरेलल के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अच्छा, नोट करते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है हमारे घरों की, डोमेस्टिक वायरिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल थे जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। फ्यूज और एमीटर जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, वोल्ट मीटर और हमारे घरों की जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, ठीक है।